हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत बड़ी अपडेट आई है कोल इंडिया लिमिटेड से ऑन 5 दिसंबर रिगार्डिंग योर प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सब्सिडरी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशंस। आप लोगों को कोल इंडिया लिमिटेड ने 3 दिसंबर को सिलेक्शन करने के लिए कहा गया था कि आप कोई भी 3 सब्सिडरी को सिलेक्ट करेंगे और वो 3 सिलेक्शन कोई भी 3 सब्सिडरी पे आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। और आपके 3 सिलेक्टेड सब्सिडरीज में से कोल इंडिया लिमिटेड ने कोई भी एक सब्सिडरी को सिलेक्ट किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स ने 3 ऑप्शंस दिए थे उस 3 ऑप्शंस में से फाइनली आप कौन से एक पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, वो लिस्ट आज कोल इंडिया लिमिटेड ने नोटिस नंबर 11/2022 के माध्यम से बताया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस नोटिस के अंदर। कोल इंडिया लिमिटेड ने यह बताया है कि जो भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए सिलेक्ट हुए थे वो सभी कैंडिडेट्स को उनके एलोकेटेड सब्सिडरीज पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा। तो ऐसा कहा गया है कि सभी को रिपोर्टिंग करना है। जो रिपोर्टिंग शेड्यूल्ड डेट दिया गया है 14 टू 16 दिसंबर के बीच में ही आपको करवाना होगा और इसके लिए आपको ईमेल भी भेज दिया जाएगा कुछ दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं सभी कैंडिडेट्स को ईमेल भेज दिया जाएगा कि आपको कौन सा सब्सिडरी एलोकेट किया गया है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, और कोल इंडिया लिमिटेड ने यह भी बताया है कि अगर कोई कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं कर पाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो कंसर्न एलोकेटेड सब्सिडरी पे ऑन शेड्यूल्ड टाइम एंड डेट, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी फर्दर नोटिस। उसको कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा और उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऐसा कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचना था उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और अगर वह डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है तो वो आगे के प्रोसेस के लिए जो कि इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसमें वह लोग पार्ट नहीं ले पाएंगे और उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान रखें कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइमली पहुंच जाए, एक दिन पहले ही वहां पहुंच जाए। आप सब कुछ देख लें कि आपका लोकेशन कितने दूरी पे है, आप कहाँ स्टे कर रहे हैं, आपके पास क्या फैसिलिटी है वहां जाने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं आप सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से चेक कर रहे हैं। आपके पास टोटल 3 सेट होने चाहिए। पहला सेट होगा जो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट होगा और 2 सेल्फ अटेस्टेड सेट्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो टोटल आपके पास 3 सेट्स होने चाहिए आप वहाँ पहुँच के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड ने यह भी बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट उनके प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड पे नहीं खड़ा उतर पाता है, मीन्स इफ दे आर नॉट फुलफिलिंग एनी और any point at any point of the medical standard, then they will be considered as unfit for the employment and their candidature will be cancelled accordingly। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान रखें, अपने आप को बहुत ही हाइड्रेट करते रहें, पानी पीते रहिए, फल फ्रूट्स खाते रहिए, गर्म कपड़े पहनिए ताकि आपको ये ठंडी हवा ना लगे और आप मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए अनफिट ना हो जाए। ठीक है, तो आपको कोई भी टाइप का टेम्पररी भी फीवर या ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। तो बहुत ही ध्यान रखें कि आप फिट रहें। ठीक है, अपने आप को हेल्दी रखें और फ्रेश फ्रूट्स खाते रहिए और अपने आपकी बॉडी को हाइड्रेट करते रहिए हमेशा। देन जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक ओरिजिनल सेट सभी डॉक्यूमेंट्स की और 2 कॉपीज़ सेल्फ अटेस्टेड की लेके जानी है।
तो वही यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू ऑल हैव टू टेक अलॉन्ग विथ यू फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि आपके सर्टिफिकेट्स कौन से हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स क्या है। आप एनओसी के एलिजिबल हैं तो आपको एनओसी लेके जाना है, वो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो ये सब बातों का ध्यान रखें ताकि आपको किसी भी टाइम पे ऐसा फील ना हो कि हमने इतनी मेहनत की और लास्ट मोमेंट पे हमारे साथ ऐसा हो गया कि हमारा कैंडिडेचर कैंसिल हो गया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया गया है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं है तो आपको आगे की प्रोसेस के लिए नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो आप ये सोच के रखिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस बहुत अच्छे से जाना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशंस बहुत अच्छे से निकल जाना चाहिए, तो ताकि आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना आए कि आप अनफिट वहाँ पर कहला दिया जाए, ठीक है। तो प्लीज़ आप बहुत केयर रखें अपने आप का भी, सो डैट कि आप ये दोनों प्रोसेस से आगे निकल सके हैं, ठीक है। सो डैट यू कैन पास ऑल दिस processes of selections, okay। So these are the list of the candidate along with discipline category and the reporting subsidiary for DV and IV, ठीक है। तो आप इसमें जाके आपका देख लीजिए कि आपका कौन सा आया है, वो 3 ऑप्शंस में से कौन सा सब्सिडरी आपको एलोकेट की गई है, ठीक है। तो आपके ट्रैवलिंग का भी आप देख लीजिए कि आप ट्रैवलिंग किस तरीके से कर पाएंगे, कितने टाइम लगेगा, नियर बाय आपको मिला है या दूर का सब्सिडरी मिला है, वो सब आप चेक कर लीजिए, ठीक है। So this is the list of all the candidates, they have what they have been allocated their subsidiaries, okay friends। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशंस। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ like this video, subscribe it and share with your friends so that they get help from this video. Thank you so much friend.